प्रस्तुत है नाटक दी प्रपोजल। राइटर एंटोन चेखव, डायरेक्टर मृत्युंजय प्रसाद, ग्रुप प्रवीण सांस्कृतिक मंच। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। साला पहरा सुन नहीं रहा है। थोड़ा इज्जत से बुलाते शायद सुन ले। छजवा जी है क्या? नहीं सुन रहा है, क्या करे? सीरी लगा के बुलाए क्या? शायद सुन लेगा। सीरी, छजवा जी है क्या? सुना सुना पहरा। कौन है? अरे मिस्टर जोशबू, आप इतने बड़े जमींदार हमारे जैसे मामूली किसान के घर कैसे आ गया? कहीं मैं दिन में ही तो सपना नहीं देख रहा हूँ। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, तशरीफ रखिए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपके स्वागत के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे। बताइए कैसे हैं आप? वैलेंटाइन बाबा की कृपा है, मैं ठीक हूँ। अब आप भी मुझ पर एक कृपा कीजिए, मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे तुम कहिए और सिर्फ पो पो कहकर पुकारिए। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ जी। तो मिस्टर पो, रंग बिरंगे कपड़ों में इतने सजे धजे क्यों हो? कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? जी मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, सिर्फ आपसे ही। क्यों, खैरियत तो है? जी अभी तक तो है। तो फिर क्या बात है? जी बताता हूँ, अब पहले मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अच्छा अच्छा, हाँ लाता हूँ। ये जरूर कुछ रुपए मांगने आया होगा। इसे उधार मांगने की बहुत बुरी आदत है। आज तो प्रपोज करके रहेंगे फूलपत्ती को। ये लो मिस्टर। हाँ और बताओ क्या बात?
बताता हूँ, अब पहले थोड़ा पानी पी लूं। छजुआ जी, आपने मुसीबत में हमेशा मेरी मदद की है। मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। तो मैं ठीक था, ये जरूर उधार मांगने ही आया है। बोलो मिस्टर को, क्या मुसीबत है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे आप ही सब कुछ कर सकते हैं छजुआ जी, मगर समझ नहीं आता आपसे कैसे कहूँ। अरे भाई, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा? हाँ, ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे अलावा और कौन कहेगा? मैं ही कहूँगा। छजुआ जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आशा बुरा नहीं मानेंगे। बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर मानूंगा। ठीक है, मान लीजिएगा, लेकिन पहले बात सुन लीजिए। बोलो। आपकी बेटी फूल पत्ती जो है। फूल पत्ती? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी फूल पत्ती को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी फूल पत्ती को? अरे बुढ़ाओ टकले, कुछ नहीं हुआ फूल पत्ती को। पहले पत्तियां तो सुनिए। आपकी बेटी फूल पत्ती बहुत सुंदर है, तो बहुत प्यारी है, तो उसकी आंखें हाय, तो उसकी मुस्कान हाय, उसके बाल आय हाय हाय हाय। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? जी यही कि मैं आपकी बेटी फूल पत्ती से शादी करना चाहता हूँ। हाँ। क्या कहा तुमने मिस्टर को? तुम मेरी बेटी फूल पत्ती से शादी करना चाहते हो? जी जी। मेरे कानों ने सही सुना। एक बार फिर से कहो मिस्टर को। जी, मैं आपकी नेक बेटी फूल पत्ती से शादी करना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस लायक तो नहीं हूँ। अरे भाई, तुम हर तरह से उसके लायक हो। मैं तो बरसों से इसका सपना देख रहा था कि तुम ये बात कहो। मैंने खुद इसलिए नहीं कहा क्योंकि कहा तुम इतने बड़े जमींदार और मैं छोटा सा मामूली सा किसान। हिम्मत नहीं हुई मेरी। सच तो ये है कि मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि मैं कुछ इससे पागल न हो जाऊँ। रुको, मैं अभी जाकर फूल पत्ती को बुलाता हूँ। जी, बुलवाइए। बुलाता हूँ। फूल पत्ती, बेटी फूल पत्ती। ये मुझे क्या होने लगा है? इन गर्म कपड़ों में भी मुझे ठंड लग रही है, सारे शरीर में कभी छूटने लगी है। अरे तो सिर में तरह तरह की आवाजें होने लगी है। थोड़ा पानी पीता हूँ, शायद ठीक हो जाऊं। नहीं, घबराहट और बढ़ती जा रही है। कहीं फूल पत्ती ने शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, अब वो अच्छी लड़की है, देखने में बुरी नहीं है, पढ़ी लिखी है, 5वां 6वां पास है, घर खेत खलिहान बहुत अच्छे से संभालती है। इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी क्या? लेकिन लड़की है ना, कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं चलता। देखिए मेरी कभी बढ़ते जा रही है, मेरे होंठ भी कांपने लगे हैं। असल में मैं जरा ज्यादा ही घबरा गया हूँ। अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैं 45 बरस का हो गया हूँ, न जाने कैसी कैसी बीमारियां महसूस होती है। हाँ, थोड़ा नमक मिल जाता चाटने के लिए कहीं से। नमक किसी के पास? भाई नमक है आपके पास? मटर वाले। अरे आप हैं मिस्टर पॉ। और पापा को देखिए, अंदर आकर मुझसे कहते हैं बाहर कोई मटर खरीदने आया है, और मैं जल्दी इन मामूली कपड़ों में ही चली आई। तब भी आप सुंदर लग रही है फूल पत्ती जी, बहुत सुंदर। ओह थैंक यू। और आप भी इन रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत सजीले लग रहे हैं मिस्टर पॉ। थैंक यू। मैं तो समझी सर्कस का कोई जोकर मटर खरीदने आ गया है। कसूर तो था इन निगाहों का जो चुपके से दीदार कर बैठा। हमने तो खामोश रहने की ठानी थी, पर बेवफा ये दिल प्यार कर बैठा। मिस्टर पॉ, जी अभी तक तो ठीक हूँ। ठीक है। आप तो बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं। आपको बुखार है क्या? आप घर जाइए और आराम कीजिए। चलिए। अरे नहीं, कुत्ता मर गया रजाई में। मैं पागल हो गया आपके जुदाई में। पानी में मच्छर तैर नहीं सकता। मैं आपके बिना रह नहीं सकता। सुनिए फूल पत्ती जी, मुझे मत भेजिए। थोड़ा नमक ला के दीजिए। नमक? जी मैं अभी लाती हूँ नमक चाटूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हमें उससे प्यार है, क्या वो रिफ्यूज कर देंगी? दीदी रिफ्यूज कर देगी? ये 0 वाट का बल्ब है, क्या वो फ्यूज कर देगी? बोलिए ना भैया, फ्यूज कर देगी क्या? मेरी कभी बढ़ते जा रही है। क्या करूं? कैसे कहूं? हाँ, एक लाइन में कह दूंगा।
अब बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पर ये तो बताइए कि आज आप इतने सजे-धजे क्यों हैं? हाँ? वो इसलिए फूलपत्ती जी कि मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहनी है। हाँ, कहिए ना। जी जी कह रहा हूँ फूलपत्ती जी, जी? वही कह रहा हूँ। इस दिल को अगर आपका एहसास नहीं होता ना, तो दूर भी रहकर ये पास नहीं होता। इस दिल ने आपकी चाहत कुछ ऐसे बसा रखी है फूलपत्ती जी, एक लम्हा भी आपके बिना खास नहीं होता। हाय मिस्टर पो। फूलपत्ती जी, जैसा कि आप जानती हैं, अब पिछले कई पीढ़ियों से हम लोग बहुत अच्छे पड़ोसी हैं और कितने प्यार से साथ रह रहे हैं। हाँ, वो तो है। हमारे बीच कभी कोई मतभेद हुआ ही नहीं। हाँ? मेरे और आपके परिवार में हमेशा ही गहरी मित्रता रही है। हाँ, हाँ। और जैसा कि आप जानती हैं, मेरी जमीन आपकी जमीन से मिली हुई है। मेरे खेत आपके खेत से सटे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारी वो टीले वाली जमीन जो आपके कद्दू के लतड़ों से घिरी हुई है। माफ कीजिएगा, अभी आपने क्या कहा? आपकी टीले वाली जमीन? जी, मेरी टीले वाली जमीन। लेकिन दोबारा माफ कीजिए मिस्टर पो, वो टीले वाली जमीन आपकी कब से हो गई? वो तो मेरी है। नहीं फूलपत्ती जी, आप गलती पर हैं। वो टीले वाली जमीन मेरी है। अच्छा, हाँ। मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं खबर है। मुझे लगता है मिस्टर पो, आप दिन में भी सपने देखने लगे। हाँ, सच्चाई तो ये है कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। मैं सपने देख रहा हूँ फूलपत्ती जी। हाँ। मैं आपको वो सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसमें साफ दिखाया गया है कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। ना ना ना, या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं मिस्टर पो, या मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 300 साल से जो जमीन मेरी है उसे आप अपनी बतला रहे हैं। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इस गलत और बेबुनियाद बात को ना मान सकने के लिए माफी चाहती हूँ। हाँ। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? गलत और बेबुनियाद बात? हाँ। तो सुनिए, आपकी चाची की दादी ने मेरे पापा के दादा के किसानों से वो जमीन कुछ वर्ष ले रखी थी, इसलिए आपको ये वहम हो गया है कि वो टीले वाली जमीन आपकी है। पापा, दादा, दादी, चाची, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि पिछले 300 साल से वो जमीन मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। आप इस तरह के 15 रंगीन कपड़े पहनकर 2 दिन तक भी बहस कर लीजिए, तब भी वो जमीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। वैसे आप चाहे तो मैं आपको उपहार में दे दूंगी। वो 15 एकड़ से ज्यादा नहीं है और कीमत भी इसकी 2 लाख रुपए होगी। मुझे जमीन की परवाह नहीं, लेकिन मैं कोई झूठी और गलत बात तो बिल्कुल नहीं सह सकती। हाँ। क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? झूठी और गलत बात? हाँ। सुनिए, मैं भी झूठी और गलत बात नहीं सह सकता। आप समझती है कि मैं आपकी जमीन को हड़पना चाहता हूँ। हाँ, तो इतनी देर से आप कर क्या रहे हैं? और इतनी देर से आप क्या कर रही है मोहतरमा? मुझ पर झूठी तहमत लगा रही हैं। देखिए, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ऊंचे सिद्धांतों वाला आदमी हूँ और उस सिद्धांतों से नहीं टिक सकता। मेरा गला। नमक कहाँ है? नमक। अब फूलपत्ती जी, मैं फिर कहता हूँ, वो टीले वाली जमीन मेरी है। आप दिन भर नमक चाटते रहेंगे, किस्मत की सच्चाई वही रहेगी जो है। वो जमीन मेरी है, मेरी। और ये बात साबित करने के लिए मैं आज ही अपने मजदूर को वहाँ भेज देती हूँ ताकि वो वहाँ से घास काट लाए। हाँ, अभी पापा को बोलती हूँ। पापा। अच्छा, आप अपने मजदूर भेजेंगे? हाँ। भेजिए, मैं उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। ऐसे बेहुदा हरकत मत कीजिएगा जनाब, हम तो आपको अच्छा पड़ोसी समझते थे और आप क्या निकलेंगे घटिया। यही समझता था कि आप अच्छे पड़ोसी हैं। आज मालूम हुआ कि आप निहायत झूठे और फरेबी हैं। मेरी जमीन को आप अपनी बतला वो रही हैं। जमीन मेरी है। मेरी है। मेरी है। मेरी है। चिल्लाइए मत, ये शरीफ लोगों का घर है। आपको इस तरह चीखना चिल्लाना तो अपने घर जाके चिल्लाइए। निकलिए एकदम निकलिए। देखिए फूलपत्ती जी, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं आपको अच्छे से बता देता कि वो जमीन मेरी है। अरे भाई, ये चीख पुकार कैसी है? ये बहुत अग्रवाल पहुंच रही थी। पापा, जरा इन साहब को बता दीजिए कि वो टीले वाली जमीन इनकी है या हमारी? मिस्टर पो, वो जमीन हमारी है। हाँ। आपकी? क्या कहा आपने? आपकी? तुमने ठीक सुना, वो जमीन हमारी है। हाँ, यही बात मैं इतनी देर से इन्हें समझा रही हूँ पापा, समझ नहीं रहे। तब से कहे जा रहे हैं कि वो जमीन इनकी है, इनकी है। नहीं मिस्टर पो, वो जमीन हमारी है। आपकी कैसे हो सकती है? हाँ, मेरी चाची की दादी ने आपके पापा के दादा के किसानों को बिना कोई पट्टा लिखवाए वो जमीन दे रखी थी, क्योंकि वो इसके बदले मेरी चाची की दादी के लिए उस जमीन में ईंटें पकाते थे। 40 साल से उस जमीन का बिना लगा दिया आपके पिता इस्तेमाल करने की वजह से उसे अपनी समझने लगे। सच्चाई तो ये है कि वो जमीन कभी आपकी थी ही नहीं। मिस्टर पो, पिछले 300 सालों से जो जमीन हमारी है, अचानक आज उसे तुम अपना बताने के लिए इतनी जोर से चिल्ला रहे हो। देखो, इस बात को लेकर अगर तुम तमाशा खड़ा करना चाहते हो तो शौक से करो, लेकिन वो जमीन हमारी है।
और उस जमीन का ख्याल अपने जीरो वाट के दिल से निकाल दो, नहीं तो उस जमीन को मैं अपने किसानों में मुफ्त में बांट दूंगा। हाँ पापा, ऐसा ही करना ठीक होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरे की जायदाद को अपने किसानों के बीच बांटने का आपको क्या हक है? मैं समझता था कि आप अच्छे पड़ोसी हैं, आज मालूम हुआ कि आप पड़ोसी नहीं है, मेरे पड़ोस में रहने वाले डाकू है, डाकू। पापा, इन्होंने आपको डाकू कहा। ये क्या मैंने? आप जासूस हैं, आप धोखेबाज हैं, आप फरेबी हैं। मैं ये मामला अदालत में ले जाऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। अदालत में ले जाओगे? हाँ। वो साबित करो। हाँ। अरे इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा पूरा खानदान ही मुकदमेबाजों का खानदान है। मुकदमा लड़ने के अलावा उन्होंने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है? मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। आपको कीचड़ उछालने का इतना ही शौक है तो जरूर उछालिए, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। सच्चाई तो ये है कि मेरे खानदान के सब लोग ईमानदार थे और उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया गबन करने के जुर्म में जेल नहीं गया था। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है। हाँ, तो इनके खानदान में ठीक है किसका दिमाग? हाँ? तुम्हारा खानदान पागलों का खानदान कहलाता है। मेरी नसें फटने लगी है, कृपया करके चुप हो जाइए, आप दोनों चुप हो जाइए। तुम्हारे दादा पागल थे, पानी की तरह शराब पीते थे और तुम्हारी वो बौनी चाची एक कारीगर के साथ भाग गई। आपकी माँ चुगलखोर थी और तुम्हारे पिता नंबर जुआरी थे, हारने में हमेशा अव्वल। और तुम्हारी चाची गंदी अफवाहें फैलाने में हमेशा अव्वल। हाँ। मेरा बायां पैर झनझनाने लगा है। आप अपनी भी तो कहिए, आप अव्वल नंबर के जासूस हैं, आप तीखी मिर्च है। आप ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चुनाव से पहले आपने मेयर से अब नहीं सहा जाता, नहीं खड़ा हुआ जाता। मेरा हक कहाँ है? कहाँ है मेरा हक? मेरा हक कहाँ गया? आपकी एक बात गंदगी से भरी है और ऊपर से आप दिखावा करने की बहुत शरीफ है। तुम दो मुँह साफ हो सबसे, कुत्ता कहीं का साला बोलू। पापा बोलू अच्छा है पापा। ठीक है। मेरा हक कहाँ है? मेरा हक कहाँ है? किधर गया? ये रहा। मुझे किधर से जाना है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। किधर से जाना है मुझे? अरे इधर से जा। आज आप पर आंसुओं की बरसात होगी, फिर वही कड़कती काली रात होगी। मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना करके जो दिल दुखाया मेरा फुलपत्ती, तेरे बदन में खुजली आज सारी रात होगी। हम देख लेंगे। और वापस इस घर में कभी कदम मत रखना। हाँ, झूठ और कमीने बन के आता पापा मुझसे मेरे मुंह पर कहता है कि वो जमीन उसके पुरखों की है, उसकी है। और हाँ, ये भी कि हम डकैत नहीं की है, जासूस है, धोखेबाज है, जमीनें हड़पने वाले पापा। क्या कहा उसने? हम डकैत हैं, जासूस हैं, जमीनें हड़पने वाले हैं। हाँ हाँ, और भी बहुत कुछ कहा। और हिम्मत तो देखो उसकी, हमें डकैत और जासूस कहने वाला वो साला कार्टून प्रपोजल लेकर हमारे पास आया था। प्रपोजल? कैसा प्रपोजल? शादी का प्रपोजल। काबजियाबाद में कह रहा था, मैं आपकी बेटी बोलमती से शादी करना चाहता हूँ। शादी का प्रपोजल मेरे लिए? वो मुझसे शादी करना चाहता है? वो मुझसे शादी करना चाहता है? अरे हाँ भाई, तुमसे और किससे? मुझसे। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पापा? अरे भाई, मेरा ख्याल था कि तुम उसे देखकर समझ होगी। वो जिंदगी में पहली बार इतना सर धस कर क्यों आया है? पापा गजब हो गया, पापा गजब हो गया। शक्कर आ रहा है, मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं गिर रही हूँ। आप मुझे वापस बुलाइए पापा, मैं बेहोश हो रही हूँ पापा। अरे बेटो, बेहोश मत हो। बुलाता हूँ उसे। क्या मुसीबत है? पहले हमने उसे गालियाँ दी, उसका अपमान किया, उसके पूरे खानदान की बख्शियाँ उधेड़ी और उसे ये तक कह दिया कि अब कभी हमारे घर में कदम मत रखना। और अब उसे बुलाने जाओ। ठीक है, जाता हूँ। परमपिता, किसी को लड़की का बाप मत बनाना, मेरी वो प्रार्थना जरूर सुनना। पापा पता नहीं मानेंगे। पापा पापा अब लौट क्यों आए पापा? क्या हो गया? चाहिए वापस चाहिए। वो खुद ही आ रहे हैं अबर बनाते हुए। अब तुम जानो, मैं जा रहा हूँ।
ये दिल की धड़कन मुझे मार कर रहेगी। अब मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। हमें माफ कर दीजिएगा मिस्टर पो, हमें याद आ गया वो टीले वाली जमीन आपकी ही है। हाँ, मैं आपको यही बताने आया था फूलपत्ती जी कि वो टीले वाली जमीन मेरी है। देखिए फूलपत्ती जी, बात जमीन की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। मैं सिद्धांतों को जमीन से ज्यादा महत्व देता हूँ। मैं मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों की इज्जत करती हूँ। आइए बैठिएगा, बैठिए। जो हुआ उसे भूल कर हम कुछ और बात करें। करते हैं, पहले मुझे नमक चटा दीजिए। हाँ, ये क्या बात करूँ, बात। हाँ। अब ये बताइए कि अब आप शिकार पर कब जा रहे हैं? अब फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती फूलपत्ती जी। क्यों? लोग कहते हैं आप तो बहुत अच्छे शिकारी हैं। शिकारी था मगर अब नहीं रहा। मेरे शिकारी कुत्ते रॉकी की टांग टूट गई है। अब वो शिकार के पीछे नहीं भाग सकता। ओह बेचारा रॉकी, पर उसकी टांग टूटी कैसे? कुछ घटिया शिकारी कुत्ते मेरे रॉकी से चलते थे। किसी जालिम कुत्ते ने मेरे रॉकी की टांगों पर गहरा जख्म कर दिया। ओह ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बेचारा रॉकी। अब क्या बताऊं फूलपत्ती जी, मेरा रॉकी बहुत अच्छा कुत्ता था, शानदार कुत्ता था। मैंने उसे सोनपुर मेला से 2500 रुपए में खरीदा था। 2500 रुपए? मुझे कहने के लिए माफ कीजिएगा मिस्टर पॉ, लेकिन दुकानदार ने आपको ठग लिया। पापा ने तो सिर्फ 500 रुपए में हमारे टॉमी को खरीदा था, जबकि हमारा टॉमी आपके रॉकी से ज्यादा तेज भागता है। आपका टॉमी अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं है। आप मजाक बहुत अच्छा करती है। आपके टॉमी का निचला जबड़ा छोटा है और ऐसे कुत्तों के शिकार को पकड़ कमजोर होती है। उनके मुंह से शिकार निकल जाता है। पहली बार ऐसी दिलचस्प बात सुन रही हूँ, और वो भी आपसे। हमारे टॉमी का निचला जबड़ा छोटा है? जी छोटा है। यकीनन आपने उसे किस किया होगा। आप डॉगी को किस करते हैं? हाँ। नो, एब्सोल्युटली नॉट। मेरा रॉकी बहुत अच्छा कुत्ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका रॉकी एकदम घटिया। मेरा टॉमी अच्छा है। नहीं, मेरा रॉकी अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, घटिया है। देखिए फूलपत्ती जी, इतने जोर से मत चिल्लाइए, मेरी नसें फटी जा रही हैं। चिल्लाऊंगी, जरूर चिल्लाऊंगी। जिद्दी लोगों को अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है। हाँ। फूलपत्ती जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके चुप हो जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तक तो एकदम चुप नहीं होगी जब तक आप ये मान नहीं लेते हैं। आपका रॉकी घटिया है, मेरा टॉमी अच्छा है। नहीं मानूंगा, गलत बात नहीं मानूंगा। हमेशा सच बात मानूंगा, सच बात कहूंगा। मेरा रॉकी अच्छा कुत्ता है, बढ़िया कुत्ता है। रॉकी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आपका टॉमी घटिया है। और आपका रॉकी, वो तो पहले से ही मरा है। हमारा टॉमी तो बिल्कुल ठीक है, हमेशा की तरह चुस्त और फुर्तीला। हाँ जी हाँ, तभी तो पिछले शिकार में सारे शिकारी कुत्ते एक लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे और आपके टॉमी ने एक मरियल सी मुर्गी को दबोच रखा था। मेरा गला। नमक, फूलपत्ती जी नमक दीजिए मुझे। मैं गिर रहा हूँ। नमक। आपको नमक नहीं, जहर देना चाहिए। जहर जी, आप गिर जाइए, मर जाइए, कहीं अच्छा होगा। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी टांगे सुन्न हो रही है, मेरी आंखें फटी जा रही है, और अपने को कहते हैं शिकारी। देख लीजिए जनाब, आप तो खुद शिकार है। आप शिकार पर मत जाइएगा, घर पर ही रहिएगा अपने 0 वॉट का दिल संभाल कर। शिकारी कुत्ते आपका शिकार नहीं करते। हाँ फूलपत्ती जी, मैं मर रहा हूँ। मरता हुआ इंसान हमेशा सच बोलता है। मेरा रॉकी अच्छा कुत्ता है। रॉकी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मैं गया। अभी मरा नहीं हूँ। अब छजुआ जी आ गए हैं। ये हमेशा सच बोलते हैं। इनसे सच झूठ का फैसला करवाने के बाद ही मरूंगा। शुक्र है परम पिता का, इसकी उम्र बहुत लंबी है। तो बेकार में घबरा गई थी। हालांकि मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा है, पसीने पानी के पतनालों की तरह बह रहे हैं। जिस पर भी मैं आपसे इस बात का फैसला करवाना चाहता हूँ कि मेरा रॉकी आपके टॉमी से बेहतर कुत्ता है या नहीं। तुम्हारा रॉकी बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन उसमें 2 खराबी है। वो बूढ़ा है और उसकी लाल के टुक से पाट है।
मुझे माफ कीजिएगा, मेरी धड़कन बढ़ रही है, लेकिन मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। आप याद कीजिए कि गांधी मैदान के उस दौर में मेरा रॉकी नेताजी के टाइगर के बराबरी में दौड़ रहा था और आपका टॉमी उससे आधा मील पीछे था। हाँ था, क्योंकि नेताजी के शिकारियों ने अपने हंटर से मार कर उसे घायल कर दिया था। इसी लायक था, शिकारियों ने ठीक किया था। मुझे गुस्सा मत दिलाओ मिस्टर पो, और सच बात सुनने की आदत डालो। मेरे टॉमी को हंटर इसलिए मारा गया था क्योंकि वह सभी कुत्तों से तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे रॉकी से भी तेज। और ये भी सच है कि तुम जिस तरह के शिकारी हो वो सभी लोग जानते हैं। जिसका दिल धड़कता हो और पैर कांपते हो वो क्या घाट शिकार करेगा? तुम कहीं से शिकारी नहीं हो, जोकर कहीं का साला मेड इन चाइना। क्या कहा आपने? मैं मेड इन चाइना हूँ, मैं जोकर हूँ, मैं कहीं से शिकारी नहीं हूँ। और आप कौन से 60 मार खाए? आप नेताजी की खुशामद करने के लिए शिकारी बनने का नाटक करते हैं। आप गांव भर में एक दूसरे में झगड़े करवाते हैं। आप जासूस हैं, आप धोखेबाज हैं, आप मक्खी मार हैं, मेरी कनपट्टी में फिर दबक होने लगी। क्या कहा तुमने? मैं मक्खी मार हूँ? हाँ, और जासूस भी हैं। अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि सीधे चाइना में जाकर गिरेगा। क्या हुआ? आज आपने मुझे किक मारा है। गांव का बच्चा जानता है कि एक टाइम पे आपकी पत्नी आपको थपियाती थी, चितियाती थी, लतियाती थी। और तुम अपने उस मोटी मुटली नौकरानी के साथ? नहीं, अब नहीं सहा जाता, नहीं खड़ा हुआ जाता, मैं मर रहा हूँ। कोई डॉक्टर को बुलाओ, भाई साहब डॉक्टर को बुलाइए ना, कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर। कुत्ते का पिल्ला जब कोई जवाब नहीं सुना तो कहने लगा मर रहा हूँ। नहीं पापा, मिस्टर बॉयज पर सचमुच मर गए पापा। देखो तो पापा, इनका चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। मिस्टर बो। अरे ये तो सचमुच मर गया। ये हमने कर दिया, डॉक्टर को बुलाना होगा। पापा, अरे मुझे चक्कर जैसी आ रहा है, मुझे बेहोशी आ रही है। पापा, ये हमने क्या कर डाला पापा? ये तो सचमुच मर गए। मिस्टर बो। मिस्टर पो, ये लो नमक चाटो। अगर तुम जिंदा हो तो नमक चाटो। मिस्टर पो, अरे ये तो नमक भी नहीं चाट रहा, इसका मतलब ये सचमुच मर गया। हे परम पिता, ऐसी जिंदगी जीने के बजाय मैं अपने सर में गोली क्यों नहीं मार लेता? मैं अपना गला क्यों नहीं काट लेता? आखिर मैं जिंदा किस लिए हूँ? अरे ये करा रहा है। हाँ, थोड़ा हिले भी पापा। इसका मतलब ये पूरी तरह मरा नहीं है। मिस्टर पो, ये लो नमक। मैं कहाँ हूँ? स्वर्ग में हूँ। मेरे आंखों के आगे अप्सराएं नाच रही हैं। अप्सरा। मैं स्वर्ग में हूँ। हाथ पुटे टकले। मैं स्वर्ग में हूँ। अप्सरा। मैं स्वर्ग में हूँ। धरती पर। और तुम जो कह रहे थे वो सब सच था। मैं क्या कह रहा था? यही कि वो टीले वाली जमीन आपकी है और आपका रॉकी हमारे टॉमी से ज्यादा अच्छा है। और कि फूल पत्ती तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। पापा। और कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो और जहन्नुम में जाओ। सच कह रहे हो आप? अरे हाँ, फूल पत्ती तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। एक दूसरे को वरमाला पहनाओ। रुको, मैं वरमाला लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या रे? वरमाला में लेकर आया रे। मिस्टर पो, तुम बहुत चालाक हो। वो तो है। ये देखिए, ये दीजिए फूल पत्ती को दीजिए। ये लो फूल पत्ती। एक दूसरे को वरमाला पहनाओ और जहन्नुम में जाओ।
इस दिल में तेरी सूरत कुछ ऐसे बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में कोई भैंस फंस गई है। फूलपति, मेरे दिल में जो घबराहट हो रही थी अब वो खत्म हो गई है। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा था, ऐसा क्यों हुआ था? आप कह रहे थे आपका नौकरी अच्छा है और हमारा नौकरी। हाँ, याद आ गया मुझे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था। मेरा रॉकी अच्छा कुत्ता है। घटिया है। अच्छा 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 है। तो इन कमबख्तों का दाम्पत्य जीवन इस तरह से शुरू हो रहा है। सत्यानाश हो इनका। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये नाटक देखने के लिए। मैं चाहूँगा इस नाटक के डायरेक्टर मृत्युंजय प्रसाद अपने पात्र परिचय करवा दें इस नाटक के। शुक्रिया आदर्श। पिता की भूमिका में छजवा जी की भूमिका में थे भारत, मिस्टर भारत। फूलपति की भूमिका में सृष्टि कश्यप और मिस्टर जोंग पो की भूमिका में कृष्णा जायसवाल। प्रस्तुति थी प्रवीण सांस्कृतिक मंच पटना की। धन्यवाद आप दर्शकों का। मैं निर्देशक था इसका। शुक्रिया, आपने देखा। धन्यवाद।